बैसाख मास अध्याय 10। इस अध्याय में बैसाख मास के महात्म, सर्प के उद्धार और बैसाख धर्म के पालन तथा राम नाम जप से व्याध का वाल्मीकि होना। देव कहते हैं, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, सो कहो। सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और ब्याज लेना मेरा व्यापार था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था। इसी प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि को कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी बैसाख में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्य आत्मा द्विजों को बैसाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरुक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसीलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप से अनुरुक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सनीपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वही यातना भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख जूनियों में कर्म से कर्म जन्म लेता हुआ मरता रहा। मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के घोंसले में निवास करता था। मुनि सौभाग्य से आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु की कभी विस्मृति ना हो। मैं साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही चिंतन करता रहूं। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना प्रकार से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बैसाख मास में भगवान विष्णु का महात्म सुना है। उससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन छूट गया। विशेष परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप भी रोग शोक सहित मुक्त होकर लोग वैकुंठ को चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा तत्पर हो सुनते हैं, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भगवान के सूचक नाम है वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राण हारनी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में
वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते गाते और कहते हैं जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते तथा एक बार भी सुमरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित द्वारा चिंतन करने योग्य दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याघ की ओर देखकर चुपचाप ही रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पे अनुग्रह किया। मेरी कुथित योनि दूर हो गई, अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यूं कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याघ ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथाएं सुनी। शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याघ को बुलाकर उन्हें राम, इन 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश किया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक हैं। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महाशक्तिशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसीलिए व्याघ, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो और मृत्यु उपरांत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। व्याघ को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याघ ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं को देखता रहा। फिर उसने अति योग वैशाख धर्मों का पालन किया। जंगली कैत, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठ होकर वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याघ भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। जय श्री हरि। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि वैशाख महात्म हम रोज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी अच्छी कथाओं के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। राधे राधे।